जब था कांच कुमरिया तब सहा मार, आप पहना हूँ लाल घंगरिया कैसा सहेंगे मार। हम पूछते 65 लाख वोट 2024 में 65 लाख वोट से तो वोट पड़ा था, और ये 65 लाख वोट बनाने वाला कौन। पहले हमने यहाँ नोटबंदी कर दिया, अब यहाँ वोट बंदी कर करके हम किसी तरह से बेईमानी शैतानी करके हम फिर से कामयाबी हो गए। दलित जो है जान गया है कि ये जो सरकार है केवल हवा में बात करती है और ये देने लेने वाली बात नहीं करती है। हमें गलत फहमी दे करके, गलत अफवाह दे करके वोट ले लेता है और बाद में हमें लात मार के हटा देता है। देश भर में चुनाव का माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है और देश में जो है जिस राज्य से कहते हैं कि राजनीति निकलती है, राजनीति पनपती है, उस राज्य के लोगों के बीच आज हम पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ये वो बस्ती है जहां पर बहुमूल्य रूप में बिहारी रहते हैं, जो पूर्वांचल से आए हैं और पूर्वांचली हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने यहाँ जाकर वोट भी देते हैं। और लेकिन इसी बीच में एक SIR का मुद्दा जो भड़क गया है, उसके बाद में अब दिल्ली वाले, जो दिल्ली में इनके परिवार हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और अभी वोट देंगे, तो अब पलड़ा किसके पक्ष में जाने वाला है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश पासवान हुआ जी। हम बिहार के बेउन करते हैं। अच्छा सर, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में 40 साल हो गया है। 40 साल। और हमारे परिवार वहाँ है जी। गांव में परिवार है बिहार में, हाँ। वहाँ रह रहे हैं सब। और बाकी हम अपना जीवन यापन करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपना बच्चों का खाना पान वहाँ से, अगर हमारा रोजगार नहीं था अभी तो हमें 40 साल से यहाँ अपना रोजगार के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और अब जो आपका सवाल ये है कि भाई विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि विधानसभा का चुनाव है बिहार में, 65 लाख वोट को अनलिगल कर रहे हैं कि वो फर्जी वोट है। तो हम पूछते हैं 65 लाख वोट 2024 में 65 लाख वोट से तो वोट पड़ा था, और ये 65 लाख वोट बनाने वाला कौन है, इसका जिम्मेवारी कौन है? सरकार है ना, सरकार ने बनवाया है वोट को। जो सरकार, जो उनका पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी जाकर के घर पर जाके इंक्वायरी किया होगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज देख करके तो उनका लिस्ट बना है। तो ये बनाने का काम सरकार का काम है, इसका उत्तरदायी सरकार के ऊपर है। ये फर्जी वोट ये वाले कह रहे हैं, तो फर्जी वोट तो अगर सबको फर्जी वोट कर देगा फिर वोट कौन डालेगा, क्यों चुनाव करवा। लेकिन सर, वही सवाल आ जाता है कि मुख्यमंत्री इससे चुने गए और प्रधानमंत्री इससे चुने गए, और आपके यहाँ से अगर कहें तो बिहार से एक रास्ता निकलता है विधानसभा तक पहुंचने का या राज्यसभा तक पहुंचने का, तो उस टाइम पे क्यों कानों पे जू नहीं रहेंगी? क्यों चुनाव आयोग भी एक आंखें मूंद कर बैठा रहा? इसीलिए आंखें मूंद के रखा नहीं, सोच रहा है ना कि हमारी यहाँ अब दाल गलने वाला नहीं, हमारी हार हो जाएगी। पहले हमने यहाँ नोटबंदी कर दिया, अब यहाँ वोट बंदी कर करके हम किसी तरह से बेईमानी शैतानी करके हम फिर से कामयाबी हो गए। इसीलिए वहाँ के लोगों को वोट काटा। वोट किसका कट रहा है? दलितों का कट रहा है, गरीबों का कट रहा है, बड़ों का नहीं, दलित और गरीबों का कट रहा है, पिछड़े का वोट कट रहा है। इसीलिए उनको, क्योंकि दलित जो है जान गया है कि ये जो सरकार है केवल हवा में बात करती है और ये देने लेने वाली बात नहीं करती है। इसलिए गरीब जान गया है कि अब वोट इसको नहीं देंगे, हम देंगे जो हमारे प्रतिपाल करेगा। कहते हैं जब था कांच कुमरिया तब सहा मार, आप पहना हूँ लाल घंगरिया कैसा सहेंगे मार। हमने वोट डाल करके हमें ज्ञान हो गया है कि हम किसको वोट दें, किसको नहीं वोट दें। हमें गलत फहमी दे करके, गलत अफवाह दे करके वोट ले लेता है और बाद में हमें लात मार के हटा देता है। 5 दिन वो हमें हाथ जोड़ता है, उसके बाद हमें हमसे गरीबों से 5 साल हाथ जोड़वाता है। सर, केजरीवाल भी बिहार में अब अपने उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सारी पूरी 343 सीटों पर अब जो है केजरीवाल भी चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में अगर कहें तो गरीबों का या दबे कुचलों का या सभी का मसीहा बन के उभरे थे केजरीवाल, तो अब उनको समर्थन मिलेगा? आप बताते हैं केजरीवाल जी को, शीला दीक्षित के समय में 14,000 मकान बनकर के तैयार हो चुका था। आज वो मकान जर्जर हो गया है, हर मकान में फूट गया है। और क्या बोलता है, उस समय जब 10 साल तक केजरीवाल सरकार थी तो क्या उस समय गरीबों का मसला नहीं था? अगर उस समय 10 साल में इन गरीबों को, अगर झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान दे देता तो आज ये नौबत नहीं आता, भगदड़ की बात नहीं होता। आज दिल्ली छोड़ करके बिहार गए हैं कि हम वहाँ गरीबों का मसला है।
क्या दिल्ली में गरीब नहीं था? गरीब का मसला नहीं बना था? कम से कम उनको तो दे देना था ना। बस झूठा आरोप ये वो। आज वो मकान किसके लिए है? वो आज वो मकान जो है वो किसके लिए है? माफिया के लिए, बिजली वाले के लिए। जब गरीब का मसला कैसे किसने से गरीब का मसला हुआ? जो कुछ देन है आज, जो कुछ भी झुग्गी झोपड़ी वाले को देन है तो कांग्रेस का समय का दिया हुआ है, इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, राजीव गांधी का दिया हुआ। आज देखिए सुंदर नगरी, सीमापुरी, नंद नगरी सभी कांग्रेस का दिया हुआ झुग्गी झोपड़ी है। तो किसी और सरकार का दिया हुआ नहीं है। ये बकवास वाली बात करते हैं कि गरीबों का मसला है। कोई गरीबों का मसला नहीं है। कांग्रेस को छोड़कर तो और कोई गरीबों का मसला नहीं है। अच्छा, केजरीवाल सरकार भी एक आरोप लगाती थी कि बनवाए हमने, फीता जो है मोदी सरकार ने काट दिया। तो मतलब पहले बनवाया हुआ किसी और का ही था वो? हाँ, शीला दीक्षित के समय का बना हुआ है मकान वो। हम लोग जाके मकान को देखे थे तो शीला दीक्षित का बनाया हुआ मकान था और उसमें सही सलामत था। लेकिन जब नहीं किया तो 10 साल में, जानते हैं जब 10 साल में अगर एक दिन में, 1 महीने 2 महीने में अगर कपड़ा की धुलाई नहीं हो तो महीने कपड़े गंदे हो जाते हैं। देखो कई साल के बाद वो मकान को झड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें रहने रहा कुत्ता बिल्ली जाकर रहता था, वो सारे मकान को जैसे के तैसे हो चुका है। जी सर, बिहार पे आ जाते हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और बड़े बड़े व्यापारी भी नहीं छोड़े जा रहे। तो इस बार बिहार चुनाव में वोट किन आधारों पर दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा? ये बिहार में तो सुनिए, इसमें डबल इंजन का सरकार है। ये डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि क्राइम को रोके, जो दिन दहाड़े लूट खसोट होता है उसको रोके। ये सरकार का उत्तरदायित्व, वहाँ का प्रशासन का अधिकार। लेकिन वहाँ तो कानून नाम का कोई चीज ही नहीं रहा। सारे कानून नाम का चीज गड्ढा में चला गया है। ये कब से चेंज हुआ सर? ये कौन से सरकार के पास? ये जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, नीतीश कुमार सरकार जब से हुआ तब से आए दिन क्या होता है, चोरी डकैती बेईमानी शैतानी भ्रष्टाचार हो रहा है। और अपने आप को कह रहे कि हमने ये कर दिया वो कर भ्रष्टाचार। आप सुन रहे ना अभी किसकी सरकार में ये चोरी बदमाशी डकैती हो रहा है? किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है ना। तो जो वर्तमान सरकार है उसी का तो कहा जाएगा ना। भले भूतकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो वर्तमान में है उसको देखा जाएगा ना। तो ये थे हमारे साथ वो शख्स जो बिहार में अपना वोट डाले जाते हैं और दिल्ली में अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने जो है सत्ता भी देखी, उन्होंने दिल्ली की सत्ता भी देखी और बिहार की सत्ता भी देखी, इलेक्शंस भी देखे और वहां होने वाले घोटाले भी देखे। साफ सीधा बोलते हुए उन्होंने 2 टूक बोला और स्पष्ट कर दिया कि किन मुद्दों पे और किन आधारों पर कौन सी जो है राजनीति पनप रही है और कौन से नेता इन जो सीटों पर बैठे हैं वो कैसे आए हैं। आपकी क्या है इन पर राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।